अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम ट्राउज़र को खुला करने का मेथड आपके साथ शेयर करेंगे कि ट्राउज़र में म्यानी कैसे डालते हैं। तंग ट्राउज़र अगर आपने स्टिच कर लिया है तो उसको हम खुला किस तरह से कर सकते हैं। अक्सर हम लोग ब्रांडेड ट्राउज़र भी वेयर करते हैं तो यही मसला होता है कि वो थाइज़ वाले एरिया से टाइट होते हैं और उठने बैठने में मसला होता है। कुछ लोगों का तो ये भी प्रॉब्लम होता है कि उनका ट्राउज़र अक्सर आसन वाली साइड से फट जाता है। तो ये गोलाई हमने देखें इसकी जो है ट्राउज़र की बनाई हुई है, पूरा ट्राउज़र हमने स्टिच किया हुआ है। इसको मैंने इसीलिए पहले स्टिच किया था कि इसको बाद में आपको खुला करके दिखाऊँगी कि इसको हम किस तरह से खुला कर सकते हैं। इसमें म्यानी हम किस तरह से डाल सकते हैं, म्यानी की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहेगी। ऊपर से देखें इसका नेफ़ा भी हमने रेडी किया हुआ है। ये ट्राउज़र की वीडियो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की थी। जो लोग घर के काम करते हैं और उनको उठने बैठने में मसला होता है तो वो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। हम इसमें कैसे म्यानी ऐड करेंगे, यहाँ से देखें आपने ट्राउज़र को उधेड़ लेना है। ऊपर से नेफ़े वाली जगह से 3 इंच का गैप छोड़ते हुए बाकी सारी सिलाई आपने इसकी खोल लेनी है। आसन वाली सिलाई मैंने खोली है और जो नीचे से हमारी सिलाई आ रही है ना पांचे से आसन तक, उसको मैंने बस थोड़ा सा ही खोला है। अब इसके अंदर मैं म्यानी ऐड करूँगी तो आपने परेशान नहीं होना कि हमने तो क्रॉच की कटिंग भी की हुई है तो फिर इसमें हम म्यानी कैसे ऐड करेंगे। तो हम इसी तरह से इसमें म्यानी ऐड करेंगे। वैसे म्यानी वाला ट्राउज़र जो है उसकी कटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन इसमें भी हम म्यानी ऐड कर सकते हैं। ये देखें राउंड शेप जो है इसके साथ ही हम म्यानी इसके अंदर जो है वो डालेंगे। तो म्यानी की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी आपको सारी बात बताऊंगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो ट्राउज़र को हम साइड पे करते हैं। ये मेरे पास फैब्रिक है जिसकी हमने म्यानी ऐड करनी है। तो फैब्रिक को आपने जो है वो इस तरह से डबल लेयर में लेना है। तो डबल लेयर में लेने के बाद देखें एक साइड किनारी वाली है, तो आपके पास जो भी फैब्रिक होगा उसकी किनारी वाली साइड को आपने इस तरह से टर्न करना है। ये देखें तिरछान इसकी जो है बना लेनी है। एक साइड का कोना जो है वो बराबर रहेगा और दूसरी साइड से इसको तिरछा कर लेना है। कोने वाली साइड से हमने जो है वो इस तरह से निशान लगाना है जितना कि फैब्रिक हमारा सिलाई के अंदर जाएगा। म्यानी की लंबाई के लिए हम 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। 7 से 8 इंच तक म्यानी की लंबाई होती है और जो हमने इसकी चौड़ाई रखनी है वो हमने 4 इंच रखनी है। मतलब कि सिलाई में आने के बाद ये एक साइड से 3.5 इंच तक चौड़ाई रह जाएगी। तो 4 इंच आपने इसकी टोटल चौड़ाई रखनी है। ये इनफ होती है, इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं लेकिन मेरे ख़्याल से इतनी चौड़ाई ही काफ़ी होती है। 8 इंच से एक तरफ निशान लगाया, इसी तरह से 8 इंच का निशान हम दूसरी तरफ लगाएंगे और म्यानी को इस तरह से शेप दे लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर से देखें आपने थोड़ा सा इसको सीधा कटिंग करना है। अब मैं इसको खोल के भी आपको दिखाती हूँ। नीचे से इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी राउंड में आएगी, तो इसलिए आपको मैं खोल के दिखा रही हूँ कि जब आपने इसको कटिंग करना है तो इसकी शेप का आपको पता होना चाहिए। अब ये ट्राउज़र है, इसके साथ हम म्यानी को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैं अगेन आपको ट्राउज़र का फैब्रिक दिखा देती हूँ कि मैंने सिलाई कितनी खोली हुई है। नेफे से देखें मैंने नीचे जो है तकरीबन 4 इंच का गैप छोड़ के तो इतनी सिलाई इसकी खोली हुई है। तो अगर आपके पास भी कोई सिला हुआ ट्राउज़र हो तो आपने उसको पूरे को नहीं उधेड़ने बैठ जाना। अब यहाँ पे हमने ट्राउज़र की जो सीधी साइड है ना, यहाँ पे देखें वहाँ पे हमने म्यानी का ये राउंड वाला हिस्सा जो नीचे का हिस्सा है ना, वहाँ से किनारा इसका रखना है। आपने जब भी इसको स्टिच करना है तो आसन वाली साइड से ऊपर की तरफ इसकी सिलाई लेके जानी है। तो आपने जब इसको अटैच करना है तो ना तो ट्राउज़र का फैब्रिक खींचना चाहिए और ना ही म्यानी वाला फैब्रिक खींचना चाहिए। इससे फिर क्या होता है कि ट्राउज़र का फैब्रिक बड़ा छोटा हो जाता है। जब हम उसको आपस में सिलाई लगाते हैं तो फिर हमारी जो ट्राउज़र की शेप है ना सारी वो ख़राब हो जाती है। तो आपने बिल्कुल लूज़ इसको जो है वो स्टिच करना है, खिंचाव इसमें बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। वीडियो को फास्ट किए बगैर मैं यहाँ पे आपको एक एक स्टेप जो है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक साइड से हमने म्यानी को स्टिच कर लिया है और इसको दूसरी साइड से जब हमने जोड़ना है तो आपने क्या करना है कि ट्राउज़र का अब फैब्रिक ऊपर आएगा और म्यानी का फैब्रिक नीचे रहेगा। ये देखें इसको मैंने सिलाई लगा ली है, इसमें कोई भी झोल या खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अगर आप चाहें तो इसके किनारे पे एक और सिलाई लगा सकते हैं। अब देखें दूसरी साइड का फैब्रिक जो है वो हमने ट्राउज़र वाला ऊपर रखना है और म्यानी वाला फैब्रिक जो है वो नीचे रखना है।
ये इसलिए करना है क्योंकि म्यानी की जो एक साइड है वो किनारी वाली होती है और जो उसकी दूसरी साइड होती है ना, इसमें तिरछान होती है। ये देखें, इसमें लचक होती है। अगर आप इस कपड़े को ऊपर की तरफ रखेंगे ना, तो फिर आपका जो कपड़ा है वो बड़ा छोटा हो जाएगा। इसलिए आपने अब म्यानी वाला फैब्रिक नीचे और ट्राउज़र वाला फैब्रिक जो है वो ऊपर रखना है और फिर सिलाई लगानी है, ताकि हमारा फैब्रिक जो है उसमें खिंचाव ना आए और हमारी सिलाई जो है वो इक्वल लगे। अब हम दूसरी साइड से भी देखें इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। आपने जब सिलाई लगानी है ना, तो ट्राउज़र की जो क्रॉच एरिया है ना, राउंड में कटा हुआ होता है, उसको आपने ऐसे साथ साथ पकड़ के ऐसे घुमाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। खिंचाव आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर बिगिनर हैं, आपसे कवर नहीं होता, तो आप जो है वो पिन्ने लगा लें और उसके बाद जो है इसकी सिलाई आप लगाएं। अब ये जो हिस्सा आ रहा है ना इसका, ये कोना जो वो बनाना है, सारा मसला यहीं पे होता है कि कोने की जब हम सिलाई लगाते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे खिंचाव आ जाता है, चुनट आ जाती है। तो इसको कवर कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन हम यहाँ से थोड़ी सी और सिलाई लगाएंगे ताकि ये सारा एरिया जो है वो कैमरे में अच्छे से आपको नज़र आए। अब ये जो हमारा फैब्रिक आ रहा है ना यहाँ तक, इस तक हमने सिलाई लेके जानी है। यहाँ पे मैं आपको रख के दिखाऊंगी। ये ऊपर वाला फैब्रिक हम इसके बराबर रखेंगे और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको बाहर की तरफ निकाल देंगे और बाद में इसको काट के बराबर कर लेंगे। अब यहाँ तक तो हमने इसको रखना है, लेकिन ये जो नीचे का कपड़ा है ना, ये सिलाई ये इस तरफ नहीं होनी चाहिए। इसको पलट के हमने दूसरी तरफ करना है, इस तरफ को। अब जब आप सिलाई को इस तरफ करेंगे तो ज़ाहिर है ये ऊपर वाला कपड़ा भी उधर को मुड़ जाएगा। तो इसके लिए आपने यहाँ पे हल्का सा कट लगा देना है, इस तरह से। कट लगाने के बाद अब ये फैब्रिक पीछे की तरफ मुड़ा रहेगा और इसको हम फ्रंट की तरफ कर लेंगे। ये देखें, तो अब हम इसको सिलाई लगाएंगे तो बहुत आसानी से हमारी सिलाई लग जाएगी। और जो फैब्रिक ये देखें आगे को बढ़ रहा है ना, इसको बाद में हम कटिंग करके बराबर कर लेंगे। तो अब हम इस पे लगाएंगे सिलाई और हमारी सिलाई भी देखें बिल्कुल इक्वल आएगी। फैब्रिक बिल्कुल भी बड़ा छोटा नहीं हो रहा। दोनों फैब्रिक जो हैं वो इक्वल स्टिच हुए हैं, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विज़िट किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने म्यानी जो है स्टिच कर ली है। यहाँ पे अब मैं इसकी नोक भी आपको चेक करवा देती हूँ कि इसमें किसी किस्म का झोल या फिर चुनट नहीं आ रही। अक्सर नोक वाले साइड से जो है ना कपड़ा खिंच जाता है और जब हम बैठते हैं तो यहीं से हमारा ट्राउज़र फट जाता है। तो आपने हमेशा इसी मेथड से म्यानी स्टिच करनी है ताकि ये कोना आपका जो है वो अच्छे से बने, इसमें कोई भी खिंचाव या चुनट ना आए। अब दूसरी तरफ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल इस फैब्रिक में कोई भी चुनट या झोल नहीं है। अब दूसरी साइड की म्यानी भी जो है हमने स्टिच कर ली हुई है। ये देखें, मैं आपको पलट के दिखा देती हूँ। इधर से भी हमने सिलाई लगा ली हुई है। अब हमने जो है वो इस तरह से सिलाई लगानी है आसन वाली साइड की। तो जब आपने आसन वाली साइड की सिलाई लगानी है ना, तो इसमें भी आपने खिंचाव नहीं डालना। अब ये जो गुलाई आ रही है ना, इसको आपने हल्का सा सीधा कर लेना है सिलाई में। बहुत आपने इसकी शेप बिल्कुल सीधी नहीं करनी, क्योंकि ये थोड़ी सी राउंड में ही आती है। यहाँ स्टिच होने के बाद भी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ कि ये देखें म्यानी इस तरह से आएगी। ये ना हो कि सिलाई होने के बाद आप इसको उधेड़ें कि हमारी शेप सही नहीं आई। तो इसकी शेप जो है वो इसी तरह से आती है, यहाँ से सीधी और राउंड। हम इसको जब स्टिच करते हैं ना ट्राउज़र के साथ, तो थोड़ा सा इसका इस तरह से गुलाई बनती है। ये देखें, नीचे से भी मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन जब आप इसको पहनेंगे तो इसकी शेप बहुत अच्छी आएगी, आपके ट्राउज़र की शेप बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसका ये फ़ायदा होता है कि बैठने उठने में आसानी होती है, ट्राउज़र का आसन नहीं फटता, खिंचाव नहीं आता, आप कंफर्टेबल रहते हैं। कोई भी आपने घर का काम करना हो आसानी से कर सकते हैं। ये फ्लेयर्ड प्लाज़ो की कटिंग है जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की थी। अब यहाँ पे देखें, हमने क्रॉच भी इसका कटिंग किया हुआ था और उसके साथ ही हमने म्यानी ऐड की है। म्यानी वाले ट्राउज़र की अगर आप कटिंग सीखना चाहते हैं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। ये थी आज की हमारी वीडियो। इसी तरह से आप बच्चों के ट्राउज़र्स में भी म्यानी ऐड कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।